हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास होगी। ये क्लास स्किप मत करिएगा क्योंकि ये क्लास बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। एक बार ये क्लास आपने देख ली तो कोई सा भी डाउट आपका एक्टिव पैसिव के बारे में नहीं रहेगा। देखते पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव क्लास के पहले हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैज़ या हैव आएगी, ठीक। और इसमें एम विथ थर्ड आएगा और प्लेड, मतलब एम विथ थर्ड आएगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल या एम विथ थर्ड एक ही बातें आएगा। जैसे यहाँ पर कोई एम विथ थर्ड मतलब वर्ब वर्ब होगा थर्ड रूप या थर्ड फॉर्म। पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन और हैव बीन। अब ये हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ पर आएगी ये आगे देखेंगे। एम विथ थर्ड जैसे प्लेड, अच्छा इसमें भी एम विथ थर्ड और इसमें भी, तो इसमें एम विथ थर्ड आने से एक आसानी हो जाएगी कि इसमें हमको एम विथ थर्ड अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब याद तो करना है, बाकी ऐसे हमको दिक्कत नहीं होगी। हम वहीं से देखकर उसको मतलब एक्टिव के सेंटेंस में से देखकर हम बेसिक के सेंटेंस में बेसिक बेसिक लिख लेंगे, ठीक। देखते पहले हैव बीन और हैज़ बीन किसके साथ लगते हैं। देखो यहाँ पर हैव बीन, ये हैव बीन किसके साथ लगेगा? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ। ये तो पक्के के इनके साथ लगेगा। पर कभी ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो वहाँ पर प्लूरल नंबर होने के बाद ही हम हैव बीन लगाएंगे, ठीक। अब हैज किसके साथ लगेगा? ही के साथ, सी के साथ या एनी नेम के साथ, ठीक। एनी नेम के साथ और सिंगुलर नंबर्स हैज बीन। सिंगुलर हैज बीन किसके साथ लगेगा? ही के साथ, सी के साथ, एनी नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ। देखते हैं अब इसके सेंटेंस। क्या यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिए, तो आई का होगा ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू ही ऑब्जेक्ट रहता है, ही का हिम ऑब्जेक्ट, सी का हर ऑब्जेक्ट, दे का देम ऑब्जेक्ट और एनी नेम होगा। जैसे राजू होगा तो वो भी पैसिव वॉइस में जब हम उसको बनाएंगे तो वो राजू ही रहेगा, ठीक। अब देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस इसका बनाना बहुत ईजी है। जैसे दे हैव कट द पोटैटोस, ठीक। ये यहाँ पर इतना एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में, ये इसकी मेन वर्ब हो रही है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ से ये आ गया सब्जेक्ट, ठीक। तो पहले हम इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। यार लिखेंगे द पोटैटोस, पोटैटोस, पोटैटोस। अब यहाँ पर प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। हैव के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब आएगी बीन, हैव बीन। अब ये कट है, ये थर्ड फॉर्म ही है वर्ब का, तो यहाँ पर सीधा कट का कट लिख लेंगे, कट, ठीक। उसके बाद लगाएंगे बाई और इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या? दे का क्या होता है? अभी देखा था देम, ये हो गया, ठीक। ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। तो दे हैव कट द पोटैटोस का होगा द पोटैटोस हैव बीन कट बाय देम, ठीक। दूसरा है समवन हैज स्टोलन माय पेन, ठीक। समवन स्टोलन माय पेन, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ अपन इसको बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट यहाँ पर माई पेन, अभी माई पेन सिंगुलर है तो यहाँ पर आएगा हैज बीन। अब ये मेन, ये एम भी थर्ड है, ये तो यहाँ पर सीधा स्टोलन लिख लेंगे, स्टोलन, ठीक। यहाँ पर करके बाई। अब देखो ये बाई करके समवन लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, हम यहाँ लिख लेते हैं बाई सम वन, बाई समवन, ठीक। ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस। समवन हैज स्टोलन माई पेन का होगा माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन। तीसरा सेंटेंस है ही हैज वॉज द स्पून, ही हैज वॉज द स्पून। देखते हैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे द स्पून्स, स्पून। अब ये प्लूरल नंबर तो यहाँ पर आएगा हैव बीन, हैव बीन, ठीक। यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म ही है तो यहाँ पर लिखेंगे वाज्ड, वाज्ड बाय करके इसका क्या होगा? हिम, हिम। ये पैसिव वॉइस और ये एक्टिव वॉइस। हैव बीन, ही हैज वॉज्ड द स्पून्स का पैसिव वॉइस होगा द स्पून्स हैव बीन वॉज्ड बाय हिम। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर रखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में
नेगेटिव स्ट्रक्चर में देखते हैं, राम हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। ठीक, राम हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, तो ये सब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब और ये नॉट। ठीक, तो पहले इसको बनाते हैं, सब्जेक्ट ए लेटर। ठीक, अब ये सिंगुलर नंबर है तो यही की हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैज़, नॉट है तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद आएगी बीन। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यही का ये लिख लेंगे क्योंकि ये भी थर्ड ही फॉर्म है, रिटर्न बाई करके, राम का राम ही लिखेंगे क्योंकि जब कोई भी नाम आता है तो बाई करके वही का हो जाता है, तो ये पेसिव वॉइस और ये एक्टिव वॉइस। राम हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, इसका होगा पेसिव वॉइस, ए लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाई राम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई हैव नॉट टोल्ड ए लाई। आई हैव नॉट टोल्ड ए लाई, तो ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब और ये नॉट। तो पहले इसको लिखते हैं, ए लाई। ठीक, ये सिंगुलर नंबर है तो हैज़, उसके बाद नॉट आएगा नॉट, उसके बाद आइए बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही है, टोल्ड बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी। ठीक, ये पेसिव वॉइस और ये एक्टिव वॉइस, तो क्या होगा, आई हैव नॉट टोल्ड ए लाई का होगा, ए लाई हैज नॉट बीन टोल्ड बाई मी। तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, कोहली हैज नॉट कॉट द बॉल। कोहली हैज नॉट कॉट द बॉल, तो ये ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब और ये नॉट, नॉट यहाँ ऊपर लिख देते। तो देखते पहले इसको लिखते हैं, द बॉल, द बॉल सिंगुलर है तो हैज, उसके बाद नॉट बीन, अब ये का यही आएगा थर्ड फॉर्म, केज का कोट, कोट बाय कोहली, कोहली, ये कोहली। ठीक, ये पेसिव वॉइस और ये एक्टिव वॉइस, तो क्या आएगा, कोहली हैज़ नॉट कॉट द बॉल का होगा, द बॉल हैज़ नॉट बीन कॉट बाय कोहली। देखते हैं अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीधा है कि जब हम इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो पेसिव वॉइस में भी एक हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और फिर भी सब्जेक्ट, मतलब जो अपन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद आएगी। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा यहाँ, हैज़ ही टेकन टी, हैज़ ही टेकन टी, तो यहाँ पर आएगा ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब यहाँ पर हम पहले तो लिखेंगे टी, पर टी से पहले क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर नंबर की हैज़ ही आएगी, हैज़ टी। टी के बाद क्या आएगा, बीन, बीन, फिर टेकन का टेकन ही लिख देंगे, टेकन बाय हेव। ठीक, ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये टेकन एम वी थर्ड है ये, तो यहाँ पर टेकन का टेकन लिख दे, तो इसलिए परफेक्ट वाले सेंटेंस को बनाने में आसानी होती, क्योंकि इसमें एम वी थर्ड का और डायरेक्ट वहाँ से ही लिख लेते हैं, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर देखते हैं दूसरा सेंटेंस, हैव यू वन द मैच, हैव यू वन द मैच, तो ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, तो पहले इसको लिखेंगे, द मैच, और इसके पहले आएगा क्या, हैज़, हैज़। ठीक, हैज़ द मैच, यहाँ पर आएगा बीन। ठीक, इसके बाद वन का वन ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है वो को वर्ब का, उसके बाद बाई और फिर उसके बाद यू। अच्छा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो इसमें भी टेंशन नहीं है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो हैव यू वन द मैच का होगा, हैज़ द मैच बीन वन बाय यू। हैव दे रीड द रामायण, हैव दे रीड द रामायण, तो ये ऑब्जेक्ट द रामायण, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट। ठीक, तो पहले लिखेंगे द रामायण, पर द रामायण से पहले क्या लिखना पड़ेगा, हैज़, क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो हैज़ द रामायण, द रामायण हो गया, उसके बाद आएगा बीन। ठीक,
फिर उसके बाद रीड कर ही आएगा। देखो रीड कर ही इसलिए आएगा कि इसके एक तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है रीड, और ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा था, ये थर्ड फॉर्म यहाँ माना जाएगा और ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर, तो रीड। उसके बाद बाय, दे का क्या आएगा ऑब्जेक्ट, देम, ये क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस, सॉरी ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस, ऐसा कैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो हैव दे रीड द रामायण का होगा हैज द रामायण बीन रीड बाय देम। आप देखते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव भी सिंपल है, जो है ये इंट्रोगेटिव बना यही है, सिर्फ आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएंगे। देखते हैं आगे तो क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव। तो देखते हैं यहाँ पर हूँ हैज़ रिटर्न दिस लेटर। देखो अब इसको दो तरीके से बनाए सकते हो, देखो बाय हूँ करके या हूँ करके और लास्ट में बाय लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब हो रही है हूँ, ठीक। तो पहले हम हूँ से ही बनाएंगे, तो हूँ हैज़ रिटर्न दिस लेटर का होगा, पहले तो लिखेंगे हूँ, ये क्या हूँ। अब इसके बाद इसकी एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, तो हैज़, फिर दिस लेटर यहाँ पर आएगा बीन, ठीक, यही का ये लिख देंगे थर्ड फॉर्म रिटर्न और बाय, ये बाय यहाँ पर आ जाएगा। तो हु हैज़ रिटर्न दिस लेटर, तो हु हैज़ रिटर्न दिस लेटर का होगा हु हैज़ दिस लेटर बीन रिटर्न बाय, ठीक, ये होगा। पर हम क्या करेंगे कि इसको बाय बाय आगे लगा कर भी बनेंगे, तो जब हम बाय आगे लगाएंगे तो यहाँ हूँ हो जाएगा, तो बाय बाय हूँ, बस ये बाय होम करके यहाँ से यहाँ तक नकल मार दो, हैज़ दिस लेटर बीन रिटर्न क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये सब बना सकते हैं, बाय होम हैज दिस लेटर बीन रिटर्न, सॉरी हु हैज बिटन यू, हु हैज बिटन यू का देखेंगे पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इससे पहले हूँ से बनाएंगे, हूँ के बाद क्या है यू है, तो यहाँ पर आएगा हैव यू बीन, बीटन का बीटन ही लिखेंगे, बीटन बाय क्वेश्चन मार्क, हु हैज बीटन यू का होगा हु हैव यू बीन बीटन बाय क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसको बाय से ही बना लेते हैं, मतलब बाय आगे लगा करते हैं, यहाँ पर लगे बाय, उसके बाद होम को होम बना लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरी नकल मार देंगे, यहाँ तक हो गया काम, हैव यू बीन बीटन क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये सिर्फ होम वाले में डबल डबल बनाए जा सकते हैं, किस क्वेश्चन वर्ड में, सिर्फ होम के क्वेश्चन वर्ड में हम डबल डबल बनाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसका एक ही तरीके से बनेगा। जैसे यहाँ पर वाई हैज सी ब्रोकन द मिरर, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये सी सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये वाई। तो पहले लिखेंगे वाई, वाई का हो गया। अब ये मिरर क्या सिंगुलर, तो यहाँ पर आएगा हैज द मिरर, के बाद आएगा बीन, उसके बाद ब्रोकन का ब्रोकन आएगा, ब्रोकन के बाद बाई, सी का क्या आएगा हर क्वेश्चन। तो वाई हैज सी ब्रोकन द मिरर का होगा वाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय हर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।